मैं पत्रकार हूं और इस रोड में घपला हुआ है और इस रोड में करोड़ों का घपला होने के बाद मैं इस खबर को बनाऊंगा और खबर बनाने के बाद जो है उसके ऊपर एक्शन भी होगा और ज़रूर जिस ठेकेदार ने ये रोड बनाई होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यही सोचा था मुकेश चंद्रकार ने, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है एक पत्रकार करप्शन के खिलाफ आवाज उठाता है, एक पत्रकार खबर करता है और उस खबर में दिखाता है बिहार के अंदर एक रोड बनती है और उस रोड में किस तरह का घपला होता है। मुकेश चंद्रकर का यही कसूर है और ये गलती है कि आखिरकार उसने करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई। करप्शन के खिलाफ आवाज उठाई तो जनाब जिस ठेकेदार ने वो रोड बनाई थी उसी ठेकेदार ने मुकेश चंद्रकर को घर बुलाकर मार डाला और उसकी लाश को जो है वो सेफ्टी टैंक के अंदर चिनवा डाला। सेफ्टी टैंक, जिस टैंक के अंदर वॉशरूम का मलमूत्र जो है वो सेफ्टी टैंक के अंदर जाता है। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुकेश चंद्र को ये मालूम नहीं था कि आखिरकार वो जिस करप्शन के खिलाफ आवाज उठा रहा है वही करप्शन जो है वो उसकी जान ले लेगी। हैरान कर देने वाला मामला ये निकल के सामने आ रहा है, जहां पर एक पत्रकार ने रोड में जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी उसमें किस तरह की धांधली हुई थी रोड के प्रोजेक्ट को लेकर। उस पत्रकार ने उसे जो एक अपने यूट्यूब चैनल, जिस चैनल को वो चला रहा था, उस पर खबर छाप दी। खबर छापने के बाद जो है वो ठेकेदार पर कार्रवाई हुई और ठेकेदार पर कार्रवाई को देखते हुए जो है वो ठेकेदार मुकेश चंद्रकर को जो है वो काफी दिनों से अपने घर बुला रहा था, लेकिन मुकेश चंद्रकर जो है वो उसके घर नहीं जा रहा था। लेकिन वहीं पर जो बताया जा रहा है 1 जनवरी 2025 को मुकेश चंद्रकर ठेकेदार के घर गया, लेकिन ठेकेदार के घर जाने के बाद मुकेश चंद्रकर ना ही तो घर लौट पाया, ना ही मुकेश चंद्रकर जो है वो अपने पत्रकार सहपाठियों को मिला। उसके बाद बिहार के अंदर लगातार मुकेश चंद्रकर की तलाश हो रही थी और पुलिस भी जो है वो मुकेश चंद्रकर की तलाश कर रही थी। लेकिन मुकेश चंद्रकर का क्या कसूर था? एक रोड जिस पर धांधली हुई और धांधली होने के बाद जब मुकेश चंद्रकर ने उसकी आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद जो है उसे इस तरह से जो है वो निर्मम रूप से उसकी हत्या कर दी गई। जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक मुकेश चंद्रकर को जो है वो माथे पर एक ऐसी धारदार चीज से जो है वो हिट किया गया है जिससे उसके माथे पर जो है एक गहरा वाउंड है। उसके बाद अगर उसकी पीठ की बात करें तो पीठ पर भी जो है इतने नोकीले हथियार से जो है वो वार किया है और उसके पीठ पर भी जो है वो गहरे जख्म है। लेकिन सवाल एक ही है कि आखिरकार कसूर था तो क्या? ये वही मुकेश चंद्रकर है जिसने नक्सलियों से जो है वो सीआरपीएफ के जवान को छुटा कर लाया था। जब सीआरपीएफ के जवान बिहार के अंदर नक्सलियों ने जो है उन्हें फंसाया था और उसके बाद कुछ पत्रकार उनसे मिलने गए थे, उनमें मुकेश चंद्रकर भी थे। और ये वही मुकेश चंद्रकर है जिसने नक्सलियों से सीआरपीएफ के जवान को अपनी बाइक पर बिठाकर जो है वो वापस लाया था। मुकेश चंद्रकर कई चैनलों के लिए फ्रीलांसर शुरुआत में काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद मुकेश चंद्रकर ने जो है वो बिहार बस्तर का एक यूट्यूब चैनल बनाया और यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जो है उन्होंने कई लाखों फॉलोअर भी जोड़े पूरे देश और दुनिया से और उसके बाद वो काम करना शुरू हो गए। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार मुकेश चंद्रकर ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और मुकेश चंद्रकर के साथ जो है वो इस तरह की वारदात जो है अंजाम ही। हैरान कर देने वाली मामला तो तब निकल के सामने आया जब ठेकेदार के घर के अंदर देखा गया कि जो सेफ्टी टैंक है वो बिल्कुल अभी नया छत उस पर डला है और जब ये सब चीजें वहां पर देखी गई तो उसके बाद जो है वो तमाम लोगों को जो है वो अचंबा हुई और अचंबा होने के बाद जो है वो मामला संज्ञानता से देखते हुए जो है जब सेफ्टी टैंक को खोला और बीच में गोताखोरों को उतारा तो जनाब मामला कुछ और निकला और वहां पर सेफ्टी टैंक के अंदर एक लाश दिखी
और जब उस लाश को बाहर निकाला तो वहां पर जनाब ये मुकेश जफ्तर की जो है वो चंद्रकर की लाश थी। और जिस लाश को बाहर निकाला तो देखा कि आखिरकार किस तरह का हाल जो है वो उसका हुआ है। यानी कि एक पत्रकार भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने के बाद जो है वो खबर बनाता है। खबर बनाने के बाद जब वो खबर चलती है और उसके बाद उस ठेकेदार या जो भी कॉन्ट्रैक्टर था उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और कार्रवाई होने के बाद जो है वो जनाब उस पत्रकार को अपने घर बुलाता है, उसे अप्रोच करता है काफ़ी दिनों से, लेकिन वो पत्रकार भाई नहीं जाते हैं। और पत्रकार भाई जब जाते हैं, यानी कि 1 जनवरी को जो जानकारी मिली है, जब वो उनके घर जाते हैं और उसी के बाद मुकेश चंद्रकर जो है वो लापता है। और लापता होने के बाद जितने भी बिहार के न्यूज़ लोकल ग्रुप्स थे, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स थे, उनमें अलग अलग तरह की खबरें आने लगी, अलग अलग तरह के समाचार आने लगे। और जब घर वालों ने भी जो है इस पूरे मामले को देखते हुए जो है पुलिस से भी कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस ने कार्रवाई की तो जनाब पाया गया कि ठेकेदार जिसने उस रोड को बनाया था और जिसमें मुकेश चंद्रकर ने खबर निकाली थी और जिसमें ये बताया गया था कि धांधली हुई है और रोड की हालात सही नहीं है, कंट्रैक्टर के ऊपर कार्रवाई हुई। और कार्रवाई होने के बाद जो है वो कंट्रैक्टर ने पत्रकार को जान से मार डाला। बेहद ही अफसोसनाक खबर है। सबसे पहले आत्मा की शांति के लिए जो है वो ज़रूर दुआ कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ओम शांति भी ज़रूर लिखिएगा, लेकिन साथ ही साथ हैशटैग मुकेश चंद्रकर ज़रूर लिखिएगा। और जस्टिस जो है वो मुकेश चंद्रकर को ज़रूर मिलना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कब तक इसी तरह से पत्रकारों के साथ इस तरह की वारदातें होंगी और कब तक इसी तरह से पत्रकारों को जो है वो निशाना बनाया जाएगा। अगर आखिरकार सच दिखाना इतना ही कड़वा है तो आखिरकार क्यों वो कॉन्ट्रैक्टर भी ईमानदारी से काम नहीं करते? आखिरकार क्यों वो तमाम लोग, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के सरकारी बाबू हों या साथ ही साथ पॉलिटिकल नेता हो, उन्हें भी अपना दायित्व समझना चाहिए और उन्हें भी जो है वो काम ईमानदारी से करना चाहिए, जो एक पत्रकार ईमानदारी से काम करता है। लेकिन मुकेश चंद्रकर को मालूम नहीं था कि ये खबर करने के बाद इस तरह से जो है वो ठेकेदार इस तरह की वारदात को अंजाम करेगा। मुकेश चंद्रकर को घर बुलाया जाता है और उसी के साथ मुकेश चंद्रकर उसके बाद जो है वो अपने घर वापस लौट कर नहीं जाता है। और उसी के बाद ये पूरा मामला देखने को मिला। मामला काफ़ी ज़्यादा गंभीर है और हैरान कर देने वाला मामला है कि आखिरकार एक ठेकेदार ने पत्रकार को घर बुलाकर जो है वो बेरहमी से मारा और बेरहमी से मारने के बाद जो है जो उसका शव है उसी ठेकेदार के सेफ्टी टैंक, यानी कि उसके घर का जो सेफ्टी टैंक था वहां से बरामद हुआ। बेहद अफसोसनाक खबर है और दिल को दहला देने वाली खबर है। आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको बता दूं तो मुकेश चंद्रकर का एक अपना चैनल था बिहार बस्तर करके यूट्यूब पर, जिस पर वो तमाम लोकल कवरेजेस जो है वो बिहार के लोगों तक पहुंचाते थे। आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा और साथ ही साथ हैशटैग जस्टिस मुकेश चंद्रकर जो है वो जरूर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलेगा। यूं ही पहुंचाते रहेंगे तमाम खबरें और बिना डर के और बिना किसी पक्षपात के। खबर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।